वो जाता है जिसको वो जवानी चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जब मैं अपनी चौखट के अंदर होता हूँ तब मेरा धर्म सनातनी होता है, जब मैं चौखट के बाहर कदम रखता हूँ तब मेरा धर्म हिंदू हो जाता है, जब मैं इस राष्ट्र की ओर देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरा धर्म राष्ट्र धर्म है, लेकिन जब संपूर्ण विश्व कदम की ओर देखता हूँ तो मेरा धर्म मानवता हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिकल्पना से लेकर अयम निजात परवर्ती गणना लघु चेतसाम उदार चट्टा नाम तुम वसुधैव कुटुम्बकम, वह अपना है वह पराया है, उसकी गणना करने वाले तुच्छ हृदय वाले होते हैं, लेकिन जो उदार प्रवृत्ति के होते हैं संपूर्ण पशु को अपना परिवार मानते हैं। और सनातन धर्म इसका उदाहरण है। पूरे विश्व पटल पर कोई उदाहरण आपको इस तरह हो रहा है, उसके तत्व पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे तत्व पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। और आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, 1971 में जिस पाकिस्तान ने अपने हाथों में भीख का कटोरा लेकर पूरे विश्व पटल पर भीख की दुहाई मांग रहा था, मदद की दुहाई मांग रहा था, उस समय भारत ही था, ये हिंदुस्तान ही था जिसने अपनी सेना भेजकर उसे आजाद कराया, बांग्लादेश के रूप में नवनिर्माण कराया था। लेकिन आज वही पाकिस्तान जब हिंदुओं पर अत्याचार करता है तो निश्चित रूप से बात मैं कह सकता हूँ, और आप सब जानते हैं ये भारत, मुझे पता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने पूरे जीवन काल में पूरी उम्र में कभी धनुष और बाण नहीं छोड़ा। जो खुदार ये खाकी वर्दी हमारे सामने होकर अपनी कमर पर चंद्रशेखर आजाद की तरह पिस्टल बांध कर घूमती है, वो हमें सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बातों से नहीं मानता है तो उससे हमसे कन्हैया भी ये बात कहते हैं कि प्रेम की बांसुरी तो उंगलियों से बजाई जाती है, लेकिन जब प्रेम की बांसुरी से काम नहीं बनता है तो हमें सुदर्शन उठा लेना चाहिए, वही हमारा परम कर्तव्य होता है। और ये भारत तो वीरों की भूमि है। हमने 1200 वर्षों का संघर्ष झेला, कभी डच, कभी पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज और मुगल, लेकिन मित्रों 1200 वर्षों के बाद चांद पर झंडा लगाने की हैसियत अगर किसी देश में होती तो हमारा हिंदुस्तान होता, हमारा भारत होता। लेकिन आज हम अपने नौकरी घर परिवार में इतने व्यस्त हो गए, बच्चों में इतने मदमस्त हो गए कि हमें अपने धर्म अपने देश के बारे में सोचने की तनिक भी चिंता नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, चाहे परिवार व्यापार बाजार के लिए आप 24 में से 23 घंटे दें, लेकिन उन 24 घंटों में से 1 घंटे अपनी मातृभूमि अपनी भारत माता में अपने धर्म सनातन के लिए अपने कुर्बान कीजिए। नहीं तो एक बात याद रखना, जो व्यक्ति अपने धर्म को नष्ट करता है आने वाले समय में वो धर्म उस व्यक्ति को नष्ट कर देता है। जिन लोगों ने नाम के सबूत मांगे आज वो अपने पार्टी और अपने जनसत्ता का सबूत पूरे देश में पूरे विश्व पर मांग रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, जब गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र बेचंबर के युद्ध में शहीद हो गए और वे सरहद की दीवार में चुनवा दिए गए तो गुरु माता ने गुरु गोविंद सिंह से कहा कि हमारे 4 बेटे थे और 4 मारे गए, हमारे पास अब बचा क्या है? तो उन्होंने कहा इन पुत्रन के वास्ते बार दिए सुख 4 और 4 मरे तो क्या हुआ और मेरे सामने जो हजारों लोग खड़े हुए हैं, मैं आपसे आह्वान करता हूँ, अगर अपनी धमनियों में हृदय की रफ्तार बढ़ रही है तो ये चेतना को जगाने का समय है, हिंदुस्तान की सोई हुई जवानी को जगाने का समय है। याद रखना, मर्यादा पुरुषोत्तम के पथ को चलने वाली यही नौजवान पीढ़ी जब आने वाला समय आता है तो भारत जो खेल खेल में सिंह के जबड़े को धार देते हैं, मुझे पता है सनातन धर्म तो मानवता का दूसरा उदाहरण है, जहाँ मछली और चींटी को दाना और आटा दिया जाता है, जहाँ नागपंखी और सांपों को दूध पिलाया जाता है। लेकिन मित्रों इस स्थिति में हमने आज दिन में इतने सांप पाल लिए कि वही सांप हमें रात को डसने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आज चीन के सांप जब तक न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो संग खाए जाएंगे और दुश्मनों के संग हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। इसलिए सनातन धर्म को जीवित तो है ही, इसे कोई मिटा नहीं सकता। पूरा विश्व पटल और जब शेख हसीना जिसका विद्रोह बांग्लादेश में हुआ उन्होंने भारत को छोड़ा, आप सब जानते हैं पूरे विश्व पटल पर सैकड़ों इस्लामिक देश है, लेकिन भारत की धरती का चमत्कार है कि सैकड़ों इस्लामिक देशों को छोड़कर वो नारी जानती थी, वो प्रधानमंत्री शेख हसीना जानते थे कि पूरे विश्व में अगर सर्वाधिक नारियों का सम्मान यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता अगर कहे तो भारत माता केवल है। इसलिए उसने भारत में शरणी किसी दूसरे इस्लामिक देश में नहीं दी शरण मांगने के लिए, ये भारत की मिट्टी का चमत्कार है। लेकिन आज जब हमारे भाई हिंदू भाई जहाँ बताया गया तो 1947 के आसपास वहाँ 22% हिंदू हुआ करते थे, आज महज 7% बचे हैं। हमने अल्पसंख्यकों को अपनी गोद में बिठाया है।
लेकिन ये समय विचारधारा को बदलने का है। हम अब ये कहना शुरू करें कि हम देश और धर्म के लिए जान दे नहीं सकते, हम देश और धर्म के लिए जान दे नहीं सकते। और लोग आज हिंदुओं को कट्टरता कहने लगे कि वो कट्टर हो गए, बात करें। कल तक हम अपने दुश्मनों के और हिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोगों की बात शांतिपूर्वक सुन लिया करते थे, खामोशी से सुन लिया करते थे, क्योंकि मजबूर और कायरता होने का प्रमाण हमें देते थे, इसलिए हम कट्टर नहीं थे। आज हमने सबके खिलाफ आवाज उठाना बुलंद कर दी और कचाटित होकर मैदान में खड़े होना शुरू हो गए, तो सामने वालों को लगता है हम कट्टर हो गए। माफ करना, अगर हम कट्टर नहीं बनेंगे तो काट दिए जाएंगे, इसलिए हमें कट्टर होना पड़ रहा है। रात को जो दांत के समान पूछते सदैव, ऐसे यानी जो को प्यार बांटना जरूरी है। गलतियां जो करता है जानबूझ कर वह, कोई भी ये गलतियों पे डांटना जरूरी है। अरे पौध है गुलाब की तो सींच के संवारते हैं, पेड़ हो कबूल का तो छांटना जरूरी है। और क्षमा योग्य हो तो हम क्षमादान करें, किंतु शिशुपाल हो तो शिशु काटना जरूरी है। अपनी आवाज को मुखर जाना आवाज उठाकर तालियों के साथ तालियां बजानी है और मेरे साथ गोष्ठ में लगाना है, उस आवाज को बुलंद करना है। और आने वाले समय में आज तो हमने बुद्ध के मैदान में खड़े होकर माइक और झंडा उठाया है। आने वाले समय में अगर हिंदुओं को जरूरत पड़ी तो हम तलवार और डंडा लेकर भी मैदान में उतर सकते हैं, याद रखना। दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ गोष्ठ लगाए तालियों के साथ। जय जय श्री राम।